वेलकम बैक टू अल्फाटेक एजुकेशन पॉइंट। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए करंट अफेयर की 2024 मार्च की कुछ करंट अफेयर, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। ना केवल बात करेंगे, केवल इसकी डिटेल की 7 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। और जैसा कि आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं, मार्च और अप्रैल दोनों की कंबाइंड करंट अफेयर है। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्वेश्चन है जो कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो चलते हैं अपनी क्वेश्चन की तरफ और अपना पहला ही क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ, ये हमारा क्या क्वेश्चन कह रहा है। आरबीआई हाल ही में बहुत चर्चा में था, तो इससे जुड़ी एक बात आपको बतानी थी, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को मेंशन किया है। क्या है क्वेश्चन? और ऐसा क्वेश्चन आप, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पहली बार ही देख रहे होंगे। पढ़े तो बहुत बार होंगे, लेकिन आपको पहली बार ही दिख रहा होगा। और इससे जुड़ी कुछ बातें भी मैंने मेंशन की है। क्यों मेंशन की? क्योंकि आरबीआई के बारे में लोग कम से कम जानते हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बातें आपको बता सकूं, इसलिए मैं खोज खोज की बातें यहां से लेकर आता हूं। तो ये क्या क्वेश्चन है आपका? पहला ही क्वेश्चन है आपका कि आरबीआई किस आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। आप जानते हैं, भारत में किसी भी चीज़, कोई भी ऐसा काम किया जाता है, उसमें कोई एक कमेटी गठन की जाती है। फिर कमेटी डिसाइड करती है कि उसमें क्या करना है, कैसे, कितने लोगों को सदस्य बनाना है, कैसे काम होगा, वो सारी बातें। तो आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर हुई थी? तो इसका डिटेल आंसर हम देख रहे हैं। तो इसका पहला पॉइंट ऑफ व्यू है कि हिल्टन आयोग। यहीं से आपका क्वेश्चन बनता है कि किस आयोग द्वारा आरबीआई की स्थापना हुई। आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो सन 1935 का भारत शासन अधिनियम आया, उस अधिनियम के तहत आपका क्या हुआ? आरबीआई की स्थापना हुई। और जब आरबीआई की स्थापना हुई तो उस वक्त कोई अंग्रेज रहा होगा और वो अंग्रेज भारत का गवर्नर बना होगा, आई मीन आरबीआई का गवर्नर बना होगा। तो उस वक्त जो आरबीआई का गवर्नर 1935 में बना, उसका नाम था ओशबर्न स्मिथ। याद कैसे करेंगे कि बाबू, जब आप सुबह सुबह होती है तो ओस की बूंदें गिरती हैं सबसे पहले, तो याद रखिएगा ओशबर्न स्मिथ। ओशबर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर थे जब आरबीआई की स्थापना हुई। तो अगर एक क्वेश्चन और बनता है कि तब जब भारत आजाद हुआ तब आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो जब भारत आजाद हुआ तो चिंतामणि द्वारिकानाथ देश पांडे। कैसे याद करेंगे? चिंतामणि द्वारिकानाथ देश पांडे जी आपके आजाद भारत के पहले आरबीआई गवर्नर बने। और बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान में आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, शक्तिकांत दास जी आपके आरबीआई के गवर्नर हैं। इस क्वेश्चन से आपको इतनी बातें पता चलती हैं, और आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेके अपने आप में सेव कर सकते हैं। मैं 1 मिनट के लिए साइड हो जाता हूं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? बहुत ही डिटेल के साथ मैंने क्वेश्चंस को लाया है। क्या है कि अगर एक बातें केवल एक क्वेश्चन से पढ़ाऊंगा तो आपका भी टाइम वेस्ट होगा और मेरी भी मेहनत जाया होगी। तो इस बार से मैं इसलिए मैं क्या करता हूं, जब भी एक टॉपिक होता है उससे जितने रिलेटेड करंट अफेयर होती है मैं सारी की सारी मेंशन करने की कोशिश करता हूं। तो कह रहा है पहली बार किस देश में मिस यूनिवर्स बनी? और पहली बार, अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। तो आप जानते हैं कि सऊदी अरबिया एक इस्लामिक कंट्री है और वहां पर महिलाओं के अधिकारों को सीमित कर दिया गया है। तो इस बार पहली बार किसी मुस्लिम देश से कोई महिला मिस यूनिवर्स बनी है। तो ये क्वेश्चन इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये है आपका अरब कंट्री में से एक देश जिसका नाम है सऊदी अरबिया। क्या नाम है? सऊदी अरबिया देश है जिसने पहली बार महिलाओं के अधिकार की बात की है। महिलाओं के अधिकार की बात करने का मतलब कि महिलाओं को पुरुषों के समक्ष समानता देने की बात की। अच्छा, इसकी बात कैसे समझे? यहाँ पर किसी पुरुष के बिना, ये की सहमति के बिना ये कोई भी ड्राइविंग नहीं कर सकती, ना ये ड्राइवर बन सकती हैं, ना किसी पुरुष के सहमति के बिना ये वोट दे सकती है, ना इलेक्शन लड़ सकती है। ऐसे कोई भी अधिकार इनको नहीं प्राप्त है। लेकिन पहली बार कोई इस्लामिक कंट्री, गल्फ कंट्री ऐसे अधिकार महिलाओं को दे रहा है, इसलिए ये सऊदी अरबिया देश चर्चा में बना हुआ है। और कुछ इसकी बातें कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र, अच्छा ये तो छूट गया, कोई बात नहीं, अगले वीडियो में बता दूंगा। हाँ, ड्रीम ऑफ डेजर्ट ट्रेन, मतलब कि उस डेजर्ट, आप जानते हैं कि अरब देश डेजर्ट से बना हुआ है, और उसको पार करने के लिए एक बहुत ही ऐसी ट्रेन बनाई गई है जिसमें पूरे सऊदी अरबिया का दर्शन कराया जाएगा आपको और घुमाया जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रेन चली हुई है आपकी। इतनी बातें सऊदी अरबिया से रिलेटेड थी लास्ट करंट अफेयर में, लास्ट वीडियो में मैंने मेंशन भी किया था इसके बारे में।
ठीक है। और अगर आपको और भी पढ़ना है तो इसके बारे में मेरी वीडियो लास्ट प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है साइमन हैरिस। देखिए कुछ नियुक्तियां होती हैं जो कि इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। ये नियुक्ति क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि किस देश के सबसे युवा पीएम बने हैं साइमन हैरिस? तो साइमन हैरिस बने हैं फिनलैंड के। बाबू फिनलैंड एक ऐसा देश है जो खुशहाली में 7 साल से लगातार पहले स्थान पर है। समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है। भारत की रैंकिंग 126 है और 7 साल से फिनलैंड पहले नंबर पे है। तो फिनलैंड से जुड़ी हुई कुछ बातें हम आज देख लेंगे और इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। पहली बात क्या देखते हैं कि साइमन हैरिस, नाम याद रखिएगा, साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा पीएम बने हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए फिनलैंड। ठीक है, और कुछ देशों के नई नई नियुक्तियां हुई हैं उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तामस सुलयोग हंगरी के राष्ट्रपति बने हैं और अलेक्जेंडर स्टफ फिनलैंड के राष्ट्रपति बने हुए हैं और अलेक्जेंडर बेकेटनोवा कजाकिस्तान के राष्ट्रपति बने हुए हैं। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। ये 3 नई राष्ट्र प्रमुख की नियुक्तियां हैं। अब बात कर लेते हैं आयरलैंड की राजधानी। आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। आयरलैंड की राजधानी कहाँ है? डबलिन है। और हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। फिनलैंड की राजधानी आपका है हेलसिंकी। कहाँ है? हेलसिंकी। हेलसिंकी यहाँ की राजधानी है। नोकिया कंपनी की मोबाइल आप लोगों ने चलाई होगी, सभी ने चलाया होगा। आपको जान के आश्चर्य, बहुत लोगों को तो लगता है कि नोकिया भारत की कंपनी है। इस भ्रम में मत रहिएगा। नोकिया जो कंपनी आप मोबाइल चलाते थे ये फिनलैंड की कंपनी थी। ठीक है, और बात करें फिनलैंड और किस बात से चर्चा में है, तो फिनलैंड इस बात से चर्चा में है कि फिनलैंड 7 साल से लगातार खुशहाली रिपोर्ट में इंडेक्स में पहले नंबर पे है। और कोई ऐसा एग्जाम नहीं बाबू जिसमें इंडेक्स से क्वेश्चन नहीं आता। आप अगर करंट अफेयर पढ़ते होंगे, कोई भी एग्जाम रेगुलर देते होंगे तो आपको पता होगा कि इंडेक्स से क्वेश्चन आते हैं। तो इसको पढ़ के जाने से आपका एक चीज़ तो क्लियर हो जाएगी कि इंडेक्स से आने वाले क्वेश्चन आपके दिमाग में रहेंगे। और फिनलैंड जैसे ही आपके बात सामने आएगा तो आपको पता होगा कि फिनलैंड 7 बार से, 1-2 बार से 7 बार से पहले रैंकिंग में है और भारत की रैंकिंग इस बार 126 रही है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन से पता चलती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है अगला क्वेश्चन हमारा? क्या है ना, मेरे मुंह में थोड़ा सा छाले पड़ गए हैं, बोलने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, तो माइंड मत करिएगा इसको। चलते हैं। इग्ला एस मिसाइल क्या है? इग्ला एस मिसाइल किस देश से लिया गया है? मैंने हाल ही का जो मेरा वीडियो था जिस पे आप लोग का बहुत सारा प्यार मुझको मिला था, लगभग 1.4 के मेरा व्यू गया था, बहुत अच्छे कमेंट भी आए थे। उसी वीडियो में मैंने इसके बारे में पढ़ाया था कि रूस से भारत ने S-400 मिसाइल ली थी। S-400 मिसाइल ली थी और अब फिर भारत ने एक समझौते के दौरान इग्ला एस मिसाइल, जो कि आप ये इमेज में देख सकते हैं, इग्ला एस मिसाइल भारत ने रूस से ली। फिर से एक मिसाइल, क्योंकि रूस के साथ भारत के रक्षा संबंध बहुत अच्छे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि सन 1972 के युद्ध में जब भारत अकेला पड़ गया था तो उस वक्त रसिया ने अपनी पूरी जोर जान लगाकर भारत की सहायता की थी, जिसके बाद भारत और रसिया के संबंध बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो गए थे, जिसके चिन्ह के रूप में भारत ने रसिया के साथ मिलकर मास्क नदी और ब्रह्मपुत्र नदी को मिलाकर एक मिसाइल बनाई, जिसका नाम आप सभी लोग जानते हैं, ब्रह्मोस मिसाइल। ठीक है, तो इस बारे में थोड़ा सा बात करेंगे बाद में। तो S-400 मिसाइल भारत ने किससे लिया है? रशिया से लिया है। इग्ला एस मिसाइल रशिया से लिया है। रसिया की एक और बात याद करें तो रसिया ब्रिक्स देश जो समूह है उसकी अध्यक्षता इस बार कर रहा है, मतलब प्रेसिडेंट बना है। और रसिया की एक महिला थी जिनका नाम था ओलेग कोर्नोवेको, वो सबसे ज्यादा दिन तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड बना दी है बाबू। 800 दिन रह चुकी हैं वो अंतरिक्ष में। लगभग आप बात करें तो 250 साल
सॉरी 250 साल नहीं, गलती से निकले, 2.5 साल वो क्या कि अंतरिक्ष में रहने वाली महिला बनी है। और ना केवल महिला, वो पुरुषों से भी ज़्यादा दिन बिता चुकी है अंतरिक्ष में, सबसे ज़्यादा अंतरिक्ष में समय बिताने वाली कोई मानव बनी है ये, ठीक है। तो आपको ये बातें याद रखनी है, ठीक है। ये रसिया से जुड़ी जितनी बातें मैंने सब एक साथ आपको एक जगह दे दी। आपको अगर करंट अफेयर से कोई भी क्वेश्चन बनता है किसी देश से, तो मैं कोशिश करता हूं कि उस देश की जितनी बातें हों आपको एक साथ एक जगह मिल जाए, ठीक है, बार बार आपको भटकना ना पड़े। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? हाँ, सभी लोग आईपीएल में बिजी हैं, लेकिन हम लोग आज बात करेंगे हॉकी की, और वो भी बात करेंगे महिला हॉकी की। अच्छा हाँ, आपको एक बात और बता दें, आरसीबी की हालत ये है कि पुरुषों की आरसीबी टीम एकदम चारों खाने चित है। तो उस बात पे मुझे एक बात आमिर खान की दंगल की याद आ जाती है कि मारी छोड़ियाँ छोरों से कम है के। तो आरसीबी वालों दुखी मत होना, ठीक है, क्योंकि हमारी छोरियाँ छोरों से कम नहीं है। तो चले, कह रहा है हरेंद्र सिंह को किस राष्ट्रीय टीम का कोच बनाया गया है? किस राष्ट्रीय टीम का कोच बनाया गया है? तो आप इमेज देख के याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे गुरुजी एक बात कहते थे कि एक तस्वीर 1000 शब्दों को एक्सप्लेन करती है। तो जैसे ही आपने इमेज देखा आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कि हरेंद्र सिंह किस टीम के कोच बने हैं। तो राष्ट्रीय हॉकी महिला टीम के कोच बने हैं, कौन बने हैं? हरेंद्र सिंह बने हैं। 2028 तक होने वाले ओलंपिक, तो 2028 का ओलंपिक होगा कहाँ? लॉस एंजलिस में होगा, और तब तक ये भारत के कोच रहेंगे। कौन रहेंगे? हरेंद्र सिंह रहेंगे। और अगर बात करें कि इस वक्त वर्तमान में हॉकी महिला टीम की कप्तान कौन है, तो सविता पुनिया जी बनी है। वर्तमान में कौन हॉकी टीम की कप्तान है? तो सविता पुनिया है। और अगर बात करें कोच कौन है, तो हरेंद्र सिंह है। हरेंद्र सिंह कब तक रहेंगे? तो सन 2028 में होने वाले ओलंपिक में तक रहेंगे, और वो ओलंपिक होगा कहाँ? लॉस एंजलिस में होगा। और बाबू आपको बता दूं कि 2024 में भी ओलंपिक होने वाला है, और वो ओलंपिक कहाँ होगा? तो पेरिस में होगा। कहाँ होगा? पेरिस में होगा। और आप अगर कमेंट बॉक्स में बताना चाहें तो आप बता सकते हैं पेरिस किस देश की राजधानी और किस नदी के किनारे है ये, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? बुला रहा है हमको, चले आ रहे हैं बाबू। चलिए बहुत अच्छा, ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश पुलिस की एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे अवेयर हो जाएं इस क्वेश्चन को लेके, ठीक है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो उत्तर प्रदेश में इसके पूछे जाने की चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। अब ये कह क्या रहा है, इससे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में पहला ग्लास स्काई ब्रिज आपने देखा है बहुत सारे देशों में, जैसे फॉरेन में, चाइना में, बहुत सारी जगहों पे ग्लास वाला बनाया जाता है। पहाड़ होता है दोनों तरफ, बीच में ग्लास बिछा दिया, मतलब मोटा मोटा शीशा लगा दिया जाता है। मोटा मोटा शीशे के ऊपर आपको चलना होता है, वो ब्रिज होता है, टूटेगा नहीं, ऐसा ब्रिज होता है एकदम शीशे का। नीचे से आपको जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी गहराई है, आपको देख के डर लगेगा। उसके लिए स्पेशल शूज बनाए जाते हैं, फोम के शूज, जिससे शीशे पे दबाव ना पड़े, वैसे शूज बनाए जाते हैं। तो ऐसा ब्रिज कहाँ बनाया गया है? तो आपके चित्रकूट में बनाया गया है। चित्रकूट को आप किस नाम से समझते हैं, किस नाम से याद रखते हैं? आपको थोड़ा सा मैं हिंट करता हूं। चित्रकूट का नाम जैसे ही आपके दिमाग में आता होगा, आपको याद आते होंगे राम जी, क्योंकि चित्रकूट में सुपनखा आई थी, वहीं उसका नाम कटा था, नाम नहीं, नाक कटा था। अच्छा एक बात और आपको बता दूं, एक ही बार पहली बार कोई लड़की ट्राई की थी किसी को प्रपोज करने का, राम जी को प्रपोज की, तब से लड़कियां डर गईं और प्रपोज करने का नाम ही कभी नहीं लिया। पहली बार सुपनखा ने ट्राई किया और वो बेचारी फेल हो गई, तब से लड़कियों ने बहुत बड़ी सीख ले ली कि आज से हम प्रपोज नहीं करेंगे, अगर कोई हमको प्रपोज करेगा तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन प्रपोज करने नहीं जाएंगे, शुरुआत नहीं करेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, तब भी हम लोग हमेशा लेडीज फर्स्ट कहते रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक तुलसी जलप्रपात है, उसी के सामने ये ओवरब्रिज, ये आपका ब्रिज है, स्काई ग्लास ब्रिज जो है आपका, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? हाँ, ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है, होम्योपैथी से है। कह रहा है कि होम्योपैथ डे कब मनाया गया, इसके बारे में बात थोड़ा सा लेट करेंगे, पहले ये देख लीजिए। WHO ने वैश्विक हेपेटाइटिस
रिपोर्ट जारी की है और इसमें जारी करने के बाद बताया है कि चाइना इसमें पहले नंबर पे है और भारत का स्थान दूसरा है। और क्या कहा है इसमें कि WHO, थोड़ा सा WHO के बारे में बात करें। WHO की स्थापना जो हुई थी 7 अप्रैल सन 1948 में हुई थी, जिस वजह से 7 अप्रैल को, अगर आपको याद होगा तो 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। इसीलिए मनाते हैं क्योंकि WHO की जो स्थापना हुई थी 7 अप्रैल सन 1948 में हुई थी और 7 अप्रैल को यादगार बनाने के लिए हम 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। ये बात आपको याद रहेगी? हाँ, ठीक है, चलिए। अब ये बात अगर आपको याद रहेगी तो आपको ये भी याद रहेगा कि इसका मुख्यालय जिनेवा में है। तो जिनेवा में कैसे याद रहेगा कि जिनेवा में है? कोनो बात अगर जानलेवा हो जाती है तो कहाँ जाते हैं? हॉस्पिटल ले जाते हैं, हेल्थ ही के पास जाएंगे, हेल्थ का जो स्पेशलिस्ट होगा उसी के पास जाएंगे। तो जानलेवा जब है तभी तो वहाँ पे मुख्यालय है उसका बना हुआ, स्विट्जरलैंड में। तो WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है, क्योंकि वो जानलेवा है। और अब बात करें थोड़ा सा हेपेटाइटिस की, तो 10 अप्रैल को होम्योपैथ की स्थापना की गई, ठीक, जिसके लिए होम्योपैथ डे मनाया जाता है। इसकी स्थापना जिसने की थी इसका नाम था हैनीमैन, डॉक्टर हैनीमैन ने इसकी स्थापना की थी। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।